नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो के अंदर। देखिए, आज मैं आपके सामने एक और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूं। पिछले 3 साल का एवरेज 24.25% से ऊपर है और 1 साल का एवरेज भी 30% से ऊपर है। इसका नाम है एडलवाइस यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड। आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, देखेंगे एंड तक किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक। साथ में किस तरीके का इसका पोर्टफोलियो है, किस तरीके के इसके इनसाइट्स हैं, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जो क्रैश चल रहा है उसके अंदर अभी ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात, ये जो फंड है ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है अभी के समय में। अभी 21 मई से ये ओपन हो गया था, तो अभी तक ये ओपन चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एसआईपी ऑप्शन ही ओपन है। लमसम इसके अंदर ओपन नहीं है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर इसके अंदर हम डिटेल्स में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एडलवाइस यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़े से कम है। सबसे पहली बात शुरू करेंगे इसकी जो रिटर्न है उससे। उससे पहले आपको बता दूं, किसी भी तरीके की इसकी रैंकिंग वगैरह या रेटिंग इसको नहीं मिली है। इसके अलावा रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है, क्योंकि ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है लेकिन इक्विटी बेस्ड है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज आपके सामने है 24.48% और 33 रुपये 75 पैसे इसका एनएवी चल रहा है। तो आप इसका सबसे पहले जो पूरा रिटर्न्स है उसके ऊपर देख लीजिए, कैसी एक नज़र डाल लीजिए। 10 साल का एवरेज है 13.18%। 7 साल का डेटा है 17.70%। 5 साल का 15% से ऊपर है। 3 साल का 24.48% है। 1 साल का 28.90% और 6 महीने का करीबन करीबन आप मान लीजिए 14% के आसपास है। और 3 महीने में 4.25% और 1 महीने में करीबन 2.5% के आसपास इसने रिटर्न निकाल के दिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो आपने एक से एक मैंने म्यूचुअल फंड जो थे इंटरनेशनल कैटेगरी के, उनके अंदर आपको रिटर्न्स जितने भी थे उनके वो भी दिखाए, उनका रिव्यू भी किया। आपने एक चीज देखी होगी कि उनके जो रिटर्न्स है काफी हाई देखने को मिलते हैं। और ये जो फंड्स हैं ज्यादातर या तो यूएस बेस्ड है या कोई जो नई इकोनॉमी है, जैसे ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और इसके अलावा कुछ एआई फंड होगा, इस तरीके के फंड्स हैं जो कि उभरती हुई इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा होता है कि 1 साल में पिछले उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आने वाला जो टाइम है उसमें भी वो ऐसे ही रिटर्न्स देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फंड है ये यूरोप बेस्ड है और यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं वो संपन्न है। वहाँ पर किसी भी तरीके की गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपको पता है। और वहाँ की जो कंपनीज हैं वो अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो वही के स्टॉक्स हैं और वही की जो पूरा ये जो म्यूचुअल फंड है उसी के रिलेटेड है ये। तो इसलिए इसके जो आप रिटर्न्स देखेंगे ना, आपको काफ़ी स्टेबल दिखेंगे। और आप हमारे जो लार्ज कैप है और मिड कैप देखेंगे, उनसे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आपके सामने है सारा डेटा। हमारा BSE 500 से कंपेरिजन इन्होंने करा है, तो BSE 500 से तो अच्छे ही रिटर्न्स निकल कर आए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट चेक में आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखिए इसका पोर्टफोलियो। देखिए, एक तरीके से ये FOF बेस्ड फंड है, तो इसलिए इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो तो आपके सामने विजिबल नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि यूरोप के जितने भी 27-28 देश हैं उनके ही सारे जो टॉप कंपनीज हैं वो इसके अंदर लिस्टेड है। JP मॉर्गन फंड्स का यूरोप डायनामिक फंड ऑलरेडी चल रहा है। उसके जो यूनिट्स हैं वो इसके अंदर शामिल है 95.98%। ऑलमोस्ट 96% की हिस्सेदारी इसके अंदर उसकी है। और 4% इसके अंदर डेट कैटेगरी भी है और कैश ना के बराबर है, ये इसकी हिस्सेदारी है। अब इसके जो एक्सपेंस रेशियो है और जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। फरवरी 2024 को फरवरी 2014 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद MSCI यूरोप TRI, ये इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है। एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। एक्सपेंस रेशियो में कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। और पिछले 12 साल का जो इसका एवरेज है वो 10.37% है। इसके अलावा 237 करोड़ का इसके अंदर AUM है और 1% है इसका एग्जिट लोड। 90 दिन के अंदर 1% है, 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह नहीं है। किसी तरीके के लॉक इन पीरियड भी है इसके अंदर। सारी की सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने इसके अंदर दी है। बस इसका एक ही माइनस पॉइंट है इस फंड की, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव पॉइंट की। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट तो ये है, इंटरनेशनल फंड है,
यूरोप के अंदर बिलोंग करता है, अच्छी कंपनीज हैं। और इसके अलावा और आप समझिए यूरोप के अंदर जो भी देश है संपन्न देश है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं यूएस की बात करते हैं, लेकिन यूएस के अलावा यूरोप भी तो एक बहुत अच्छा आप सब कह सकते हैं ना, एक अल्टरनेट है। दूसरी बात, इसका अगर एक माइनस पॉइंट है तो वो है इसके अंदर जो एसआईपी का ऑप्शन, लमसम का ऑप्शन जो रहता है वो बंद रहता है। दोस्तों ये इस पूरे फंड की आपके सामने ABCD है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है फंड के अंदर। कंडीशन वगैरह जो है और परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ठीक ठाक है इस फंड की। अब मैं आपको बताता हूँ अपने पोर्टफोलियो के सर्विसेज के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहें, आप फंड पे हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आपको उसके बारे में नहीं पता होगा। आप पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहें, बनवाना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। गोल प्लानिंग को चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे भी मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मेंशन है। आप उसके जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।